प्यारे बच्चों, आप सबका कप्तान रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि परीक्षाएं यूपी बोर्ड की जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कैसे अब पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। आज हम हिंदी के बारे में बताते हैं, क्योंकि 22 को पहला पेपर क्या हिंदी है। हमेशा पहला पेपर क्या होता है, हिंदी ही होता रहता है। तो पहला पेपर हिंदी ही है, तो आज उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैसे पेपर आना है, किस प्रकार से लिखना है, इसकी भी आज चर्चा करते हैं। क्योंकि बेटा हिंदी में अगर आप फेल हो गए तो समझ लेना सारे विषयों में फेल माना जाएगा। जितने भी विषय हैं आप कितना भी कर लो तो सब फेल मान लिया जाता है यूपी बोर्ड में। तो ये चीज़ हिंदी में नंबर कैसे बढ़ाएं, आज हम उसके बारे में बताते हैं। आप ये तरीका अपनाएंगे तो 100% हिंदी में 70 में 70 आराम से ला सकते हैं। तो जैसे अब आपका वो टाइम चला गया कि चलो बुक पढ़ो ये, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर, अब मुश्किल से 1 महीना मान लेते हैं, 1 महीने के अंदर अब आप अगर सोच रहे हो कि मैं बुक से पूरा कंप्लीट पढूं, तब हिंदी में तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो फिक्स नंबर है मैं उनके बारे में बात करता हूँ। आप लोग इसी को पढ़ेंगे, बहुत आराम से आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। कैसे पढ़ चलो, और जो फिक्स नंबर है मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि उसी वही आना ही आना है। जैसे पहला एक चीज जीवन परिचय। आप में गद्य और पद्य 2 खंडों में हिंदी विभाजित है। तो पहला गद्य, दूसरा का पद्य है। तो मैं जीवन परिचय में बता रहा हूँ, और जीवन परिचय कितना है, 5 नंबर का है। 2 नंबर रचनाओं पे मिलेगा, 3 नंबर उसके जीवन परिचय पे मिलेगा। तो कंप्लीट कितने नंबर के आ रहे हैं, 5 गद्य के 5 पद्य के, 10 नंबर फ्री के मिलते हैं। 10 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। अब मैं बता रहा हूँ किस किस का जीवन परिचय याद करूँ, मैं केवल 2 बताऊंगा। वही 2 100% परीक्षा में आने ही आने हैं, यही 2 याद रखना बस। पहला गद्य में भी 2 और पद्य में भी 2। तो गद्य में आप रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का आप गद्य में याद रख लेंगे। जीवन परिचय पूरा कर, और जीवन परिचय लिखना कैसे है मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले नाम लिख देंगे ऊपर, फिर उसके बाद उनका जन्म तिथि लिख देंगे, फिर उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे फिर रचनाएं एक बॉक्स बना लेंगे, किनारे रचनाएं लिख लेंगे कंप्लीट, मतलब उनका जो कुछ जानते हैं उसके बारे में एक लिख दें। तब नीचे फिर हेडिंग डाल के जोड़, जिससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो जो कॉपी चेक करने वाला हो तो ऊपर जो आप लिखे उसी चेक करके नंबर दे देगा। तो 5 नंबर 100% मिलने ही मिलने, अगर ये तरीका अपनाओगे तो। दूसरा का आप पद्य में भी 2 को, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इन 2 का जीवन परिचय याद रखना। बाकी सूरदास का तो सबको याद रहता है, बिहारी का भी लगभग याद रहता है। तो इन स्पेशली महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत में से 2 ही याद रखो, इन दोनों को याद रखो। इन दोनों से 100% एक ना एक आना ही आना है। तो कैसे लिखना है, वही फिर से जन्म, फिर उसके बाद जन्म तिथि, ऐसे करके कंप्लीट, पिता का नाम, माता का नाम, जो जो तुमको पता हो, रचना है बस 60 में ऊपर लिख दो, बस 2-4 लाइन। उसके नीचे फिर कंप्लीट जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे हम सब। तो जीवन परिचय के नंबर फिक्स होते हैं कि यही, अब जो हमने बताया इन्हीं दोनों लोगों का आप याद रखेंगे। हाई स्कूल में आराम से इन्हीं दोनों में से आना ही आना है जीवन परिचय। उसके बाद में अब आते हैं, दूसरा का पॉइंट आएगा संस्कृत में। आप चलते हैं सीधा फ्री का नंबर मिलने वाला है, जहाँ पे संस्कृत में चलते हैं। अच्छा एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने व्याकरण के पार्ट थे, जैसे रस हुआ, अलंकार हुआ, ये सारी चीजें आपके बहुविकल्पीय में डाल दी गई हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे उनकी भी चर्चा करता हूँ। तो पहले तो जीवन परिचय 10 नंबर आपका फिक्स नंबर हो चुका है। और एक चीज बेटा, आप संस्कृत परिचय का, हिंदिया में संस्कृतियाँ भी दी रहती है, दी रहती नहीं दी रहती, हिंदिया में आपके संस्कृत भी दी रहती है, आपके नंबर देखेंगे पीछे, जिसका नाम संस्कृत परिचायिका के नाम से होता है। तो पहला चीज तो संस्कृत के एक श्लोक याद रखना है कंप्लीट, एक नहीं कम से कम 2 श्लोक याद रखना है। मैं रीजन बता देता हूँ क्यों, क्योंकि उसमें श्लोक लिखने को तो आना ही आना, 100% 2 मार्क्स से आना है श्लोक लिखने। श्लोक पे कितने नंबर, 2 नंबर मिलने हैं। तो उन 2 नंबर को फ्री मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से, कैसे, क्योंकि उसमें अगवा लिखा रहेगा कि ऐसा श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कम से कम 2 याद रखेंगे, नहीं एक मान लेते हैं याद कर रख के बैठ गए और उसके बाद में वही वाला तुम्हारे प्रश्न पत्रों में पूछ लिया, तब बताओ गड़बड़ हो जाएगा नहीं। इसलिए कम से कम 2 जीवन पर 2 श्लोक याद रखेंगे कम से कम। एक तो बहुत आसान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक ये है, और एक कोई पकड़ लेना, बहुत आसान आसान है, उसमें कोई 1-2, तो 2 कम से कम याद रख लेना, 2। तो 2 12 नंबर पेट नंबर है, इसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है।
अब आते हैं पहला, और एक चीज, फिर उसके पहला प्रश्न आपसे पूछा गद्यांश दिया रहेगा। जैसे आपके 7 चैप्टर है, खासकर भारतीय संस्कृति, दोनों में भारतीय संस्कृति है, आपको संस्कृत परिचायिका में भी मिल जाएगा और हिंदी गद्य में भी मिल जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति से गद्यांश के प्रश्न उसी से बनाता है और हर बार बनाया तो उसी से आएगा। अच्छा, उसमें फायदा क्या है, हमेशा संस्कृति दिखेगी, भारतीय शब्द दिख जाता है तो क्लियर हो जाता है। तो गद्यांश पहले लिखने को देगा और 6 नंबर का आएगा, 2-3 प्रश्न, ऊपर गद्यांश देगा, नीचे उस गद्यांश से 3 प्रश्न देगा, उन्हीं गद्यांश से छांट के लिखना होगा। तो पहला प्रश्न तो ये लिख देगा संदर्भ बताओ। तो संदर्भ के लिए बेटा आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए, ये चीज। और लिखेंगे कैसे संदर्भ, गद्य पद्य दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं गद्य की बात ऐसे लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक कौन सी, हिंदी के, मान लेते भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक लिखेंगे, गद्यांश में क्या लिखेंगे, लेखक, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये हो गया। और उसके नीचे दे देगा कि रेखा, अच्छा उसी गद्यांशों में आपको रेखा, ऐसे रेखा बना देगा ऐसे करके, उसी में शब्दों में देगा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो व्याख्या से हम लोग सोचते हैं क्या करना, अगर आप संदर्भ सही लिख दिए तो व्याख्या 100% नंबर दे ही देगा। तीसरा का प्रश्न उसी से दे देगा तो उसी में उसका आंसर छिपा होगा। तो 3 प्रश्न 6 नंबर की क्लियरली आने गद्यांश से। फिर पद्यांश में वही आएगा, पद्यांश जो हम सब गद्यांश लिखते हैं, ये चीज याद रखना, जो प्रस्तुत गद्यांश लिखना, क्योंकि इसको चेक करेगा। और लेखक, गद्यांश क्या रहेगा, लेखक। पद्यांश, पद्यांश मतलब काव्य वाला, सूरदास वगैरह वाला से आएगा, तो उसमें भी प्रस्तुत पद्यांश लिख देगा, ऐसे दे देगा एक, उसमें से चौपाई दो कुछ भी दे देगा उसी से, काव्य वाला। पहला तो यही बोलेगा संदर्भ, तो संदर्भ आप वही प्रस्तुत, फिर इसमें गद्यांश, इसमें पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया है, और लेखक नहीं लिखेंगे इसमें, रचयिता लिख देते हैं, बस ये ध्यान रख देना, इसके रचयिता ये हैं। फिर नीचे रेखांकित बना देगा, कह देगा व्याख्या, अगर आपका संदर्भ सही है तो उसका आंसर लगभग दे देगा, उसके आगे खड़ा। फिर एक प्रश्न पूछ लेगा तो उसी में आंसर लिखा रहता है, एकदम क्लियर दिख जाएगा, हाँ ये कहना चाह रहा है, यही है। तो 3 नंबर ये आ गए। तो 6, 6, 12, दो, एक गद्यांश के 6, 6 पद्यांश के 12 और 5, 10 जीवन परिचय के 12, 10, 22 और 2 श्लोक के 24, 23 नंबर पासिंग मार्क है। 24 देखो एकदम आराम से मिल गया कि नहीं मिल गया, एकदम आराम से मिल गया। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा पूछेगा संस्कृत में अनुवाद करने को। संस्कृत में अनुवाद, जैसे हिंदी में आपका संस्कृत दिया रहेगा, उसी संस्कृत परिचायिका से, खासकर वाराणसी या भारतीय संस्कृति से दे देगा, कहेगा कि पहला संदर्भ, उसमें भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेगा। तो पहले तो संदर्भ, तो उसमें संदर्भ बेटा ऐसे नहीं लिखेंगे, संदर्भ लिखेगा प्रस्तुत गद्यांश ही रहेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के, मान लेते वाराणसी, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया। अब तो मेरा रचयिता होगा, लेखक होगा, नहीं होता इसमें, संस्कृत में कोई लेखक नहीं होगा, बस इतना याद रखना। फिर आगे जैसे गद्यांश में, वैसे आपको अगला प्रश्न फिर से देगा, पद्यांश का दे देगा, डायरेक्ट 3 नंबर के आएंगे, 3 नंबर वो 3 नंबर जाएगा। पद्यांश में वही संदर्भ, उसका अर्थ लिख लेना होगा, जो जीवन सूत्राणी से खास कर दे देता है, अन्योक्त विलासा से, इन्हीं दोनों में से एक दे देता है, एकदम क्लियर। आप पढ़े रहना उसको श्लोक, उसका संदर्भ अगर सही लिख दिया, अर्थ थोड़ा इधर उधर भी कर दिए तो कोई गड़बड़ नहीं माने, आपको नंबर लगभग, क्योंकि जो चेक करेगा वो आपके संदर्भ से ही समझ जाएगा कि ये सही लिखा हुआ होगा। फिर अब पत्र लेखन जुड़ गया है। पत्र लेखन को आप जैसे सेवा में ऐसे जैसे लिखते हैं, सेवा में किसी को पत्र लिखने का, हिंदी में पत्र लिखना, आप पत्र लिखना जानते ही होंगे, जैसे आप स्कूल में छुट्टियां रहती है तो यही सब दे देगा, तो उसमें भी देगा। तो संस्कृत में आपको इसमें नहीं देना, इसमें हिंदी में लिखना है। फिर निबंध आ जाता है, निबंध डायरेक्ट आएगा। और एक चीज आपका खंड काव्य से आता है, तो जैसे सुल्तानपुर वाले मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट जानते हो, महाराणा प्रताप की कंप्लीट जीवनी है, तो उसको बहुत लिखना आसान होता है। चलिए लिख देगा महाराणा प्रताप के 2 प्रश्न, हाँ याद रखना, खंड काव्य में 2 प्रश्न दिया रहेगा,
उसमें से जो आपका खंडकाव्य है खूब पूरा से प्रश्नवा दिया रहेगा लाइन से, लेकिन आपको पहले खोजना मेवाड़ मुकुट, या फैजाबाद वाले या अयोध्या वाले, जय सुभाष, सुभाष के तो प्रश्न दो देगा, उसका यक्के का आंसर लिखना है। दोनों को लिख देंगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि जितना कह रहा है उतना लिखना है। कितने का आंसर है? एक। तो खंड का तो स्पेशली निबंध आ जाता है। निबंध पर्यावरण पे याद रखना, पर्यावरण से निबंध 100% आना। और एक प्रश्न बनता है संस्कृत परिचायिका से 2 प्रश्न करने होंगे, 4 से 5 प्रश्न दे देगा। जिससे से बोलेगा वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थित, गंगा नदी, ऐसे मतलब एकदम आराम, बीरा किम पूछते, बीरे में पूछते, ऐसे एकदम आसान प्रश्न देगा, वो भी 4-5 प्रश्न देगा, उसमें कोई 2 ही करना रहेगा। तो इतने ही प्रश्न आने हैं, इसी बेस पे आपको तैयारी करना है कंप्लीट रूप से, समझ में आया? उसके बाद में अब आते हैं बहुविकल्पीय में क्या क्या ध्यान देना है। बहुविकल्पीय में पहले तो रचना सब के बारे में, और खासकर आपके बुक की जो रचनाएं हैं, जितने पाठ हैं, मतलब लेखक हैं, उनकी रचनाएं याद रखेंगे, उसी से प्रश्न पूछेगा। आप में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है, रीतिकाल और आधुनिक काल है, इतने ही हैं। तो स्पेशली आप रीतिकाल आधुनिक काल का डेट याद रखना, कब से कब तक। और उसके बाद में दूसरा का पॉइंट ये है, आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के लेखक और इसका युग कब से कब है, इसको याद है। 5 नंबर के प्रश्न आने इससे, 5 नंबर उससे 5-10 नंबर डायरेक्ट बहुविकल्प में इसी से आना। और रचना तो एकदम याद रखना। अब बताते हैं रस भैया 1 नंबर का आएगा। आप में द्वितीय रस है, हास्य और करुण रस। तो जब भी आप समय में रहेगा हास्य या करुण रस, आराम से एग्जाम्पल दे देगा तब क्लियर हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास, करुण रस का अस्थायी भाव शोक। उदाहरण देगा एकदम क्लियर है, उसमें हंसी की बात रहेगी और उसमें रोने वोने की बात रहेगी, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अलंकार में आते हैं। अलंकार में 3 है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो मैं एकदम शॉर्टकट बताने चल रहा हूँ। उपमा अलंकार में सा, सरिस ये शब्द आएंगे। सा शब्द बहुत मिल रहे, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, अर्थात तुलना की जाएगी। तो इसमें क्या है, पीपल के पात की तुलना किससे की जाए? मन से की जा रही। तो जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता जुलता रहता है, उसी प्रकार मन भी हमेशा क्या होता है? हिलता जुलता रहता है। दूसरा क्या आता है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार रूपों की बात होगी, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण किसके समान है? कमल के समान है। इसमें किसकी बात होगी? रूप की बात होगी। उसमें देखो मन की बात किया, इसमें किसकी बात कर दिया? रूप की बात कर दिया। अब तीसर की बातें हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान, आपका जैसे एक एग्जांपल बहुत फेमस हो जाता है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनहु नीलमन। तो याद रखना, मनहु जनहु मानो जानो, ये सब नोट कर लेना, बैठे हो नोट कर लेना, इसी से आना है। अगर ये दिख गया तो हमारा कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद पर्यायवाची आएगा। पर्यायवाची सबको पता है, एकदम आसान पर्यायवाची आएगी। उपसर्ग आएगा। उपसर्ग बेटा ध्यान रखेंगे, उपसर्ग में पहले लगा होता है। उपसर्ग में क्या होता है? शब्द के पहले लगा रहेगा उपसर्ग। जैसे उपसर्ग में ही कौन सा उपसर्ग? उप उपसर्ग है। जैसे अनधिकार अनुपसर्ग है। फिर आएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत वाला शब्द रहेगा, और तद्भव हिंदी वाला। जैसे मैं कह दूं आम, बताओ हिंदी शब्द है, संस्कृत हिंदी का है, तो क्या हो जाएगा? तद्भव। कह दूं आम्र, तत्सम, समझे? जैसे अग्नि, तत्सम, आग, तद्भव, पर्यायवाची एकदम की पर्यायवाची हो गया, ध्यान रखो। अलंकार हो गया आपका, रस हो गया। अब भैया छंद में है सोरठा और रोला। तो दोहे का उल्टा सोरठा। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, ये दोहा है, तो ऐसे उल्टा लिखा है एकदम, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बिन पानी सब सुन रहीमन पानी राखिए, ऐसे करके मोती मानुष चून पानी गए न उबरे, तुमको लग जाएगा कि ये। और नहीं करना, आप उल्टा पढ़ते शुरू करना, तो देखना एकदम बढ़िया बैठेगा, जान लेना कि सोरठा है। समझ में आया? और रोला, रोला सोरठा और दोहे में मिक्स होगा। समझ में आ रहा है? इतना आप में है। अब आप कितना पढ़ते हो, किस प्रकार पढ़ते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा आप में कुछ भी नहीं है। अगर जो इतना मेहनत किया, जो बताए बस इसी इतना ही मेहनत अगर कर ले गया, तो यकीन मानो उसका 70 में 70 आना फिक्स है। जिसका कुछ फिक्स नंबर है, हमने बता दिया कि ये नंबर फिक्स है, यही आना है, तो वो उसको एकदम क्लियर याद रख लेना। समझ में आया? जो नोट कर रहे होंगे बहुत बढ़िया है, नोट कर। अब बाकी सब लोग टिक लगा लिए होंगे, विद्या क्वेश्चन हो गए, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वही याद रखना है।
एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो साल भर आपने मेहनत किया तब पूरा नहीं याद हो पाया। तो अब बताओ 1 महीने बचा है कैसे। और जो बच्चे मेहनत साल भर किए हैं बेटा, अब होता नहीं एक कहीं आप मान लेते हैं जाना, एक बिंदु दे दिया गया आपको, वहां पे जाना है, 2 रोड बना दिया गया, एक घुमा फिरा के खूब लंबे से बना दिया गया 10-20 किलो पहुंचाया वहीं पर, और एक डायरेक्ट रूट बना दिया। तो बताओ कौन सा रूट, डायरेक्ट रूट ज्यादा सही, पहुंचोगे दोनों वहीं पे, ऐसा नहीं कि एक जगह पर मतलब अलग पहुंचोगे वहीं रूट नहीं छोड़ोगे। लेकिन नजदीक वाला रूट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें टाइम भी है, 3 घंटे में करना है, ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम है, तो 3 घंटे बेटा कम पड़ जाते हैं। स्पीड बना लेना, जीवन परिचय 3-4 बार लिख देना, निबंध पर्यावरण पे कंप्यूटर पे, इन दोनों पे एकदम आतंकवाद समस्या, ये 2-3 और एकदम क्लियर सी बात है, ये सब लिख भी दोगे। पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, पर्यावरण लिखते रहना, प्रदूषण को डाल देना, उसमें एंट्री कर देना। कंप्यूटर के बारे में पूरा कंप्लीट पता ही है, सब लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। और उसमें आतंकवाद की समस्या के बारे में, इसको भी पढ़ लेंगे, आप सबके पास विद्या क्वेश्चन होगा, आराम से पढ़ लेंगे। पत्र लेखन 2-3 पत्र लेखन जरूर, जिससे खासकर भाई की शादी वाला पढ़ लेंगे, भाई की शादी पत्र लेखन, और 2 देगा उसमें से एक ही करना रहेगा, ऐसा नहीं दोनों करना रहेगा, एक केवल करना रहेगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आप बस इसी बेस पे तैयारी करो, 70 में 70 ये मेरी गारंटी है। ऐसे अगर तैयारी यही पढ़ लिए तो 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ बच्चे बाद में कहेंगे सर मेरा 70 में 70 नहीं है, इसका मतलब बेटा आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं, इसलिए नहीं है। नहीं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 70 में 70 आना फिक्स है। थैंक यू, धन्यवाद।